जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे बीएड सेमेस्टर 3 के लिए पेपर T 303 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में शिक्षा की भूमिका और समाज की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर में पूछे जाते हैं बीएड एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, प्रस्तावना से देंगे। सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना दिया गया है कि पर्यावरण मनुष्य तथा सभी जीव जंतुओं के जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि तथा संतुलित जलवायु स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, वर्तमान समय में तीव्र औद्योगिक शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई तथा प्रकृति संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण केवल प्रकृति को ही नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु तथा जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। इसीलिए इसके विभिन्न प्रकारों को समझना तथा इसके रोकथाम में शिक्षक एवं समाज की भूमिका को जानना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आगे है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण में ऐसी अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों, गैसों, ध्वनियों या ऊर्जा का प्रवेश जिसके प्रकृति संतुलन बिगड़ जाए तथा जीव जंतुओं और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। सरल शब्दों में दिया है, जब वायु, जल, मिट्टी अथवा पर्यावरण के अन्य घटक दूषित होकर जीवन के लिए हानिकारक बन जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या क्या है? तो दिया है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु में धूल, धुआं, जहरीले गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि तथा अन्य प्रदूषक तत्वों के मिल जाने से वायु प्रदूषण होता है। कारक क्या है? तो वाहन से निकलने वाले धुआं, उद्योग एवं कारखानों का धुआं, फसलों के अवशेष का जलना, प्लास्टिक एवं कूड़ा जलना, जंगल की आग। दुष्प्रभाव देखिए क्या क्या होगा? तो अस्थमा एवं फेफड़े के रोग हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन परत की क्षति होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। दुष्प्रभाव जल प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण से क्या होता है? नदी, तालाब, झीलों एवं भूमि जल में गंदे पदार्थों, रासायनिक तथा अपशिष्ट मिलने से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, प्लास्टिक कचरा, धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधि को अपशिष्ट। दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? जन जनित रोग होगा, जलीय जीवों की मृत्यु, पीने योग्य जल की कमी, जल की गुणवत्ता में गिरावट। तीसरा देखिए, भूमि प्रदूषण माने भूमि प्रदूषण से क्या होगा? मृदा प्रदूषण से। तो जब भूमि में रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा एवं अन्य विषैले तत्व मिल जाते हैं तो मृदा प्रदूषण होता है। कारण क्या हो सकता है? तो रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग, कीटनाशक का उपयोग, प्लास्टिक कचरा का उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट। दुष्प्रभाव देखिए होगा कि भूमि की उर्वरता कम हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आएगा, भूमि जल प्रदूषित होगा और कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। नेक्स्ट आगे है ध्वनि प्रदूषण। आवश्यक सीमा से अधिक शोर उत्पन्न होने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। कारण क्या हो सकता है? वाहन हो जाएगा, लाउड स्पीकर, कारखाने, निर्माण कार्य, पटाखे। दुष्प्रभाव देखिए होगा तनाव एवं चिड़चिड़ापन, सुनने की क्षमता में कमी, अनिद्रा एवं उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है रेडियो धर्मीयता प्रदूषण। रेडियो पदार्थों को रिसाव अथवा परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न प्रदूषण को रेडियो धर्मीयता प्रदूषण कहते हैं। कारण हो सकता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु परीक्षण, रेडियो धर्मीयता अपशिष्ट। दुष्प्रभाव होगा कैंसर, आनुवंशिक विकार, पर्यावरण के दीर्घकालीन नुकसान। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। कारखाना एवं विद्युत संयंत्रों द्वारा गर्म जल को एवं ऊष्मा जल स्रोत को छोड़ने से तापीय प्रदूषण होता है। दुष्प्रभाव क्या होगा? जलीय जीवों की मृत्यु, जल में ऑक्सीजन की कमी, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित होना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकता है? तो शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। वहीं विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करके भविष्य में जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता विकसित करना। पहला है पर्यावरण जागरूक विकसित करना। शिक्षक विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाएं। दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा देना। वृक्षारोपण, स्वच्छ अभियान, जल संरक्षण एवं कचरा पृथक्करण जैसे गतिविधि में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण क्लब का गठन। विद्यार्थियों को इको क्लब बनाकर विभिन्न प्रतियोगिता एवं अभियान आयोजित करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। प्रदूषण के कारणों से समाधान का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है संसाधन के संरक्षण की सीमा है। शिक्षा जल, विद्युत, कागज एवं प्राकृतिक संसाधनों को उचित उपयोग की आदत विकसित कराते हैं। परियोजना एवं भ्रम। विद्यार्थियों को नदी, वन उद्यान तथा प्रदूषित क्षेत्रों में शैक्षिक भ्रमण कराकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।
नेक्स्ट है प्लास्टिक मुक्त विद्यालय। प्लास्टिक मुक्त विद्यालय, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का विकास, प्रकृति के प्रति मूल्य जिम्मेदार एवं संवेदनशील का विकसित करना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम में समाज की भूमिका क्या क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण के केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। पहला है वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना तथा उनके देखभाल करना। दूसरा देखिए स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। नेक्स्ट है प्लास्टिक का कम उपयोग, कपड़े या जूते के थैली का उपयोग करना। नेक्स्ट है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन अपनाना तथा जल का दुरुपयोग से रोकना। ठीक है। नेक्स्ट है कचरा प्रबंध, गीले या सूखे कचरे को अलग अलग करना तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रदूषित नियंत्रण, वाहनों को नियंत्रित जाँच कराना तथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कानूनी का पालन, सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना। नेक्स्ट है जन जागरूकता अभियान, रैली, संगोष्ठी, पोस्टर प्रतियोगिता तथा सामाजिक अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा, LED बल्ब तथा ऊर्जा बचाने के उपकरण का उपयोग करना। नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निकायों, स्वयं सेवा संस्थाओं एवं विद्यालय के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपाय देखिए है अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना चाहिए, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्लास्टिक का कम उपयोग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंध, पर्यावरण शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरणीय कानूनों का कठोर पालन, जन जागरूकता अभियान चलाना। निष्कर्ष देखिए दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य, प्रकृति संसाधन तथा जैविक विविधता नियंत्रण प्रभावित हो रही है। इस समस्या को समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। शिक्षक, विद्यार्थियों, परिवार तथा पूर्ण समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। शिक्षक पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं, जबकि समाज उनके प्रयासों में व्यवहारों में लागू करते हैं। यदि सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले तो स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों में के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं। उम्मीद है समझे होंगे। लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।